जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त बखैरियत होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे एनालिसिस ग्राफ ऑन एफएक्स की तरफ से। मेरा नाम है एजाज अहमद। आ, सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस आज की न्यूज़ के बारे में। एक सेकेंड। अच्छा जी, आज की न्यूज़ देख लेते हैं जी। आज है वेडनेसडे 28 अप्रैल। टाइम हुआ है सुबह के 11:15 बजे। ओके। यूके सेशन ओपन होने में अभी तकरीबन 45 मिनट बाकी हैं। और बेरिश न्यूज़ हमारे पास मौजूद है जो कि 11 बजे आ चुकी है। सीएचएफ की न्यूज़ है 1 बजे। कैड और यूएसडी आज एफओएमसी की मीटिंग है, इसकी स्टेटमेंट रिलीज होने वाला है। इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। एंड प्रेसिडेंट लिगार्ड इनकी स्पीच है शाम 7 बजे। सो फंडामेंटली अगर देखा जाए तो आज शाम तक, अब से लेकर के शाम तक मार्केट रेंज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बिकॉज मार्केट न्यूज़ का वेट करेगी। और हमें एक्चुअल मूव्स जो हैं ये आज शाम के बाद मिल सकती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 11:30 बजे आज रात में एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और इसके ऊपर फिर बहुत अच्छा मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी। एंड क्रूड ऑयल है एंड इंटरेस्ट रेट। सो आज शाम तक तो हम न्यूज़ का वेट करेंगे। शाम तक अगर आप ट्रेड करना चाहो आप रेंज ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा हम ओपन इंटरेस्ट की मदद से भी देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट हमें क्या इंडिकेशंस दे रहा है, कि हम ये अंदाज़ा लगाने में कामयाब हो जाएं कि न्यूज़ कैसी हो सकती है। बट फिर भी फंडामेंटल जो है वो किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। ओके, चले ओपन इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यूरो का ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। ऊपर जाती हुई बार में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज्ड है और नीचे आती हुई बार में ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स के यूरो स्टिल बुलिश चल रहा है और कल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज्ड है, जिसमें हमें करीब करीब पिछली कैंडल का हाई इवन क्लोज जो है ये भी ब्रेक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका ये मतलब है कि अभी कुछ प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट की गई है और पोजीशंस जो है ये अच्छी खासी ओपन नहीं की जा रही हैं। यानी कि अगर तो ये बाइंग अच्छी खासी होती या कुछ डायरेक्शनल मूव होती तो फिर क्या था कि अगर हाई ब्रेक ना भी होता ना, पिछली कैंडल का हाई ब्रेक ना भी होता तो कम से कम ये क्लोज को तो ब्रेक करना चाहिए था। कम से कम इतना तो बनता था। सो हम ये देख रहे हैं कि क्लोज भी ब्रेक नहीं है और इसके अलावा वॉल्यूम भी बिल्कुल ड्राइड है। पिछले बहुत से वॉल्यूम से वॉल्यूम कम है। सो दैट मीन्स कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एफओएमसी की वजह से कुछ खास पोजीशंस होल्ड नहीं की गई। राइट।
सो अभी गोल्ड आई मीन यूरो पर हम डायरेक्शनल नहीं होंगे। वॉल्यूम भी हमें यही सेम इंडिकेशन दे रहा है। फंडामेंटली हम चेक कर चुके हैं, क्योंकि न्यूज़ आने वाली है, इस वजह से कुछ खास पोजीशंस होल्ड नहीं की जा रही। हाँ, ये हो सकता है कि कल हमें बहुत अच्छी क्रीमी जूसी मूव्स मिले, बिकॉज न्यूज़ आ चुकी होगी और उसके बाद फिर अच्छी खासी पोजीशंस जो है वो होल्ड की जाएंगी। सो यूरो में अभी हम नॉन डायरेक्शनल है। वैसे जस्ट अगर प्राइस एक्शन को देखा जाए तो बुलिश है, अप ट्रेंड के अंदर मौजूद है, राइट। बट अप ट्रेंड को कंटिन्यू रहने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना स्पेस मौजूद है। ठीक है। जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी इस जोन में रोन यूरो जो है वो रेंज कर सकता है, बिकॉज अभी ये लेवल स्ट्रांग है। इस वाली बार में ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और अब ये सपोर्ट बन चुका है, और कल की बार ने यहीं से सपोर्ट उठाई है। सो आज के दिन में हम इसी रेंज में हम ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज कोई ख़ास पोजीशंस भी होल्ड नहीं हो रही। इसके साथ साथ हम ब्रिटिश पाउंड को भी देख लेते हैं। ब्रिटिश पाउंड का ऊपर इंटरेस्ट इंक्रीज है। डिक्रीज हो रहा था, फिर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। यस एग्जैक्टली, ब्रिटिश पाउंड जो है ये भी कुछ बेरिश सेंटिमेंट ही दे रहा है। रेंज एक्चुअली रेंजिंग बियरिश हम कह सकते हैं। एक मरतबा हिस्ट्री इसकी रीलोड कर देते हैं। अगर देखा जाए प्राइस एक्शन जो है इसका पौंड का, ये कुछ खास ट्रेंडिंग में नहीं है। ठीक है। और हम ये देख रहे हैं यहाँ पे हमें कुछ एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो, या इसको थोड़ा सा जूम आउट भी करके हम देख सकते हैं। ठीक है, बुलिश ट्रेंड था और बुलिश ट्रेंड के बाद इसने पुल बैक लेके अभी तक ये रेंज बाउंड हुआ है। अभी कुछ खास ट्रेंडिंग नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसमें छोटी मोटी ट्रेंडिंग मूव देख सकते हैं, बट बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये रेंज बाउंड हुआ है। सो कुछ खास जूसी मूव नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज्ड है, और सेम यही सिचुएशन है पौंड यूएसडी के अंदर भी, कि पिछला जो है हाई ब्रेक नहीं है, इवन क्लोज भी ब्रेक नहीं हुआ हुआ। ओपन इंटरेस्ट इसका इंक्रीज्ड है। सो अभी ओपन इंटरेस्ट जो है ये हमें बहुत अच्छी इंडिकेशन नहीं दे रहा है इसमें, बिकॉज अगर ये बहुत ही एक अच्छी बाइंग होती
तो कम से कम पिछला हाई या पिछला क्लोज ब्रेक होना चाहिए था। बट हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल रेंज बाउंड है T1 टाइम फ्रेम में। और इसके अलावा हमें वॉल्यूम भी कुछ खास एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है बिल्कुल ड्राई है, जो हमें एक रेंज का इंडिकेशन दे रहा है। और न्यूज़ का वेट करने का भी इशारा मिल रहा है यहाँ पे कि आज चूंकि एफओएमसी रिलीज होने वाला है, तो इसलिए न्यूज़ का भी वेट किया जा रहा है। इसके अलावा हम गोल्ड को भी देख लेते हैं। गोल्ड भी रेंज बाउंड है। मार्केट इस वक्त टोटली रेंज बाउंड चल रही है। कुछ खास अच्छा, ये रेंज बाउंड हो जाना मार्केट का, अब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर तो हमें रेंज नज़र आ रहा है, लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम छोटी मोटी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें हमें एटीआर की मदद से हम देख सकते हैं कि मार्केट की मूवमेंट कितनी है, और हम डिसाइड कर सकते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में कितना टेक प्रॉफिट लेना है। तो MT4 में भी चलेंगे और इसको भी देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट जो है ये गिरता जा रहा है मुसलसल, यानी कि पोजीशन एग्जिट्स हैं, प्रॉफिट टेकिंग चल रही है, कुछ खास पोजीशन नहीं ली जा रही है। गोल्ड के अंदर भी चलते हैं MT4 में अब शॉर्ट टाइम। अच्छा जी, यूरो में जैसा कि आपको हमने ये ट्रेंड लाइन मार्क किया था, और मैंने आपसे लास्ट एनालिसिस में ही बताया था आपको, यूरो बुलिश है, और ट्रेंड लाइन को एज इट इज इसने फॉलो किया, और हमने आई थिंक यहाँ से बाइंग की ट्रेड ओपन किया था, राइट। सो अब भी कुछ, चूंकि हमने फॉरेक्स फैक्ट्री भी देखा कि न्यूज़ भी बियरिश है, सो ये ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेक हो रहा है। अब हमको क्या देखना है कि H1 की ये जो बार अभी चल रही है, इसका क्लोज देखेंगे, ठीक है। अगर तो ये एक फेक ब्रेकआउट होगा, तो फिर हम इसको सेल नहीं करेंगे। अगर ये एक रियल ब्रेकआउट होगा, तो फिर हम इसको सेल की ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में। पुल बैक पर जब पुल बैक आए इस तरह से, तो हम इसको सेल कर सकते हैं। याद रहे कि आज रात 7 बजे के बाद मार्केट में वोलेटिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। सो जो भी ट्रेड करेंगे हम 7 से लेके 8 9 बजे तक प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे, ठीक है। सो अभी इस वक्त में एक ये मूव बाकी है। अगर रियल ब्रेकआउट की पहचान क्या होगी कि H1 की बार इसके नीचे क्लोज हो, और इसके नीचे मार्केट सस्टेन करे, कुछ इस तरह से तीन, कम से कम 3 कैंडल्स तो बने, देन हम पुल बैक पर सेल करेंगे, ठीक है। एक तो इस पे ये ट्रेड बन रही है। दूसरा क्या है कि अगर यही H1 की बार वापस इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर आ जाती है, तो फिर, और इसका क्लोज भी ऊपर होना चाहिए, तो फिर हम पुल बैक पर अगेन बाय के लिए जाएंगे। करेक्ट। इस सूरत में हमारा एसएल जो रहेगा, ये कैंडल जो भी लो बनाएगी, इस लो के नीचे हमारा एसएल रहेगा, और टेक प्रॉफिट हमारा रहेगा एग्जैक्टली ये लेवल। और ज्यादातर जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि मार्केट इसी आ, इसी रेंज के अंदर मार्केट मूव करेगा आज के दिन में, न्यूज़ आने से पहले तक। और उसके बाद फिर आपने ये देख लेना है कि ब्रेकआउट जो है ये किस तरफ हो रहा है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो फिर हम इस तरह से पुल बैक पर बाय की ट्रेड ओपन करेंगे। बट ये न्यूज़ के बाद की बात बता रहा हूँ, उससे पहले नहीं।
Okay, there was a interruption on the internet connection. ओके, थोड़ी सी डिस्कनेक्शन मिली हमें इंटरनेट में, सो हम वापस रिकनेक्ट हो चुके। नाउ जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम इसी रेंज के अंदर को देख सकते हैं और इसको ट्रेड कर सकते हैं, और हमें ये देखना होगा कि ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है ये रियल है या फेक है। एग्जैक्टली लाइक इस जगह पे हमें फेक ब्रेकआउट मिला। ठीक है, तो हमें जस्ट ये जो क्लोज है इस कैनो का, हमें ये भी इंडिकेशन दे देगा कि ये फेक ब्रेकआउट होने वाला है या के रियल ब्रेकआउट होने वाला है एग्जैक्टली इस जगह पे। ठीक है, और ट्रेड यूरो आज के दिन में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब देख लेते हैं कुछ वॉल्यूम की मदद से हमें कहाँ कहाँ पर सिग्निफिकेंस सी मिल रही है। सो हाँ जी, देखो अब यहाँ पे भी इंडिकेशन मिल रही है H4 के अंदर। क्या इंडिकेशन है कि यूरो लोअर हाइज बना रहा है, राइट, एंड रेंज बाउंड है। एक लेवल हमें, इसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं एक मरतबा। और हम इस रेंज को भी एक मरतबा इसका भी एक्सरे कर लेते हैं। यस, परफेक्ट। एग्जैक्टली हम यहाँ से भी ट्रेड ओपन कर सकते हैं इस लेवल से, राइट, और ये लेवल बनता है तकरीबन 1.205 58 1.2058, राइट। सो मार्केट यहाँ तक बाउंस बैक करे, हम बाय की ट्रेड ओपन करेंगे। एक ये ट्रेड बनती है यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली हम यहाँ तक भी बाय कर सकते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया टेक प्रॉफिट पिछले चार्ट में हमने ये लेवल मार्क किया था, इस लेवल तक भी टेक प्रॉफिट हो सकता है और इस लेवल तक भी हो सकता है। यहाँ पे आते हुए मार्केट की कंडीशंस को नोट किया जाएगा कि मार्केट अगर स्प्रेड लो कर देती है, छोटे छोटे स्प्रेड बनाने स्टार्ट कर देती है, तो फिर हम इस लेवल तक 1.205 तक टेक प्रॉफिट करेंगे, राइट। एंड अगर बड़ी बार के साथ मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर हम यहाँ तक तो टेक प्रॉफिट करेंगे ही करेंगे। और अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करती है तो फिर हमारा टेक प्रॉफिट यहाँ बनेगा, राइट। तो ये तीन लेवल्स बनते हैं हमारे टेक प्रॉफिट के, और एसएल हमारा बहुत छोटा बनेगा। एग्जैक्टली एसएल आप थोड़ा अग्रेसिव एसएल लो तो स्प्रेड को ऐड कर लेना, ठीक है। और इस जगह पर हम एसएल ले सकते हैं, और सेफ एसएल हमारा इस प्राइस पे बनता है। ये हमारा एसएल है, ये हाई वॉल्यूम नोड जो है ना, ये हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। सो एक ये ट्रेड है जो हमें कुछ ही देर में मिल सकती है अभी। और बाकी यूरो के एनालिसिस जो मैंने आपको बताया अकॉर्डिंगली, क्योंकि मार्केट रेंज है ऑलरेडी, तो हम रेंज ट्रेड बहुत आसानी से कर सकते हैं, राइट। रेंज ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टूल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। सो इस रेंज को हम कंसिडर कर सकते हैं, कम से कम ये रेंज तो कंसिडर कर सकते हैं। ओके, गुड। नाउ ऑन यूएसडी को देख लेते हैं, वॉल्यूम एक्टिविटीज।
यस, न्यूट्रल चल रहा है पाउंड यूएसडी भी। आज के दिन हम पाउंड यूएसडी को भी सेल रेंज सेलिंग में देखेंगे। रेंज सेलिंग में आज के दिन में न्यूज़ आने से पहले। ठीक है, न्यूज़ जब आ जाएगी तो एक्चुअली फिर डायरेक्शनल जो है मार्केट उसके बाद होगा, उससे पहले आज मार्केट रेंज ही करने वाला है। और ये रेंज जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और रेंज थोड़ा छोटा भी हो सकता है। ये हम जब ट्रेड आप करने के लिए बैठ रहे हो तो एग्जैक्टली आप इस लेवल को आप ये मार्क कर लो। एक ये लेवल मार्क कर लो और एक ये लेवल मार्क कर लो। ठीक है, तो इन लेवल्स के अंदर हम ये रेंज ट्रेड कर सकते हैं और एक लेवल हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ भी मिल रहा है। इन लोज को देखते हुए हम देख सकते हैं कि यहाँ भी लेवल मिल रहा है। ठीक है। सो 3D वॉल्यूम अप्लाई करके देख लेते हैं। पॉन यूएसडी का एक्सरे कंप्लीट देख लेते हैं कि वॉल्यूम इस सिग्निफिकेंट लेवल को ब्रेक कर चुकी है और ये लेवल हमें कुछ पीओसी भी नजर आ रहा है। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि रेंज बियरिश देखा जा सकता है। सो अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देती है, इसको हम एक जोन मार कर चलते हैं। ठीक है, अगर ये जोन ब्रेक हुआ तो पुल बैक पर हम यहाँ तक सेल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रेड है ये। और अगर ये जोन ब्रेक नहीं होता तो एग्जैक्टली इसी जोन के टॉप से हम फिर बाय की ट्रेड ओपन करेंगे, बट ये ब्रेकआउट हमें पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि मार्केट कुछ इस तरह से, खैर यहाँ पे ऐसी रेंज बनने की तवक्को थोड़ा सा कम है, बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ खास 3D वॉल्यूम जो है वॉल्यूम प्रोफाइल ये कुछ खास इंडिकेशन यहाँ पे नहीं दे रहा। सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ये है, सिग्निफिकेंट इंडिकेशंस ये हैं कि ये लेवल मार्क करें, रेंज मार्क करें, ब्रेकआउट का वेट करें, पुल बैक पे सेल। राइट, वॉल्यूम प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली हम इस ट्रेड को ले सकते हैं। और बाकी लेवल्स जो हमने मार्क किए थे, अगर ब्रेकआउट ना हुआ तो इन्हीं लेवल्स के बीच में हम जिगजैग देख सकते हैं। मार्केट प्रोफाइल क्यों, हाँ अब आ रहा है। हाँ जी, मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली भी ये पीओसी जो था ब्रेक हो चुका है। सो हम रेंज बियरिश देख सकते हैं, रेंज बियरिश देख सकते हैं। ठीक है, दोनों चार्ट के अंदर क्या है कि अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे तो हम यहाँ से सेल के ट्रेड करेंगे। ठीक है, और सेलिंग का जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा दैट वुड बी 1.3821।
राइट। एंड हाँ, हमें बस ये देखना होगा कि न्यूज़ का वेट हो रहा है, तो अगर मार्केट नीचे गिरते हुए बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनाना, बहुत छोटे छोटे स्प्रेड आना शुरू हो जाएं, तो फिर हम ये देख सकते हैं इस लेवल तक भी टेक प्रॉफिट हो सकता है और इस लेवल तक भी टेक प्रॉफिट हो सकता है। बहुत छोटी सी ट्रेड है, बिकॉज आज न्यूज़ के वेट की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं करेगी। और इसके अलावा सेशन ओपनिंग पर भी डिसीजन हो सकता है। ओके, नाउ मूव टू AUD JPY। AUD JPY आपको बुलिश बताया था लास्ट सेशन के अंदर, और हमने देखा कि मार्केट एग्जैक्टली बुलिश गई है। और उसके बाद अगेन रेंज चल रहा है कॉज ऑफ FOMC न्यूज़ एंड इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है, इसका वेट किया जा रहा है। सो आज के दिन में टोटली मार्केट रेंज कर रही है, टोटली तमाम पेयर्स रेंज कर रहे हैं, और हम रेंज ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी ट्रेडिंग ये भी हो सकती है, हम ये रेंज मार्क करके इस रेंज में ट्रेड करें, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि ये रेंज बड़ी है, और किसी भी पेयर के अंदर आप ये देख सकते हो कि रेंज जो है ये बड़ी है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, M15 में जाके भी इस रेंज को मार्क करके लाइक दैट हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। और AUD JPY को हम अभी सेल कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। एसएल हमारा इस जगह पे जाएगा, टेक प्रॉफिट हमारा इस जगह पे आएगा, ठीक है। जी बिल्कुल, हम इसको सेल कर सकते हैं। अगर इन केस ये लेवल ब्रेक हो जाए, मतलब अगर मार्केट हमारी अगेंस्ट आ जाती है, तो हम ये इस तरह से बाय करेंगे। और बाय की ट्रेड इतनी ये सिग्निफिकेंट है नहीं है, बहुत लंबा चलेगी नहीं। सो बाय करना थोड़ा सा खतरनाक है, ठीक है। तो वेट करें कि यहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले। और एग्जैक्टली हमें यहाँ पे डोजी भी अपीयर होता हुआ नजर आ रहा है, एक तरह का अपथ्रस्ट नजर आ रहा है यहाँ पे। इसकी कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं, जो कि 1 मिनट के बाद होने वाला है। 3D वॉल्यूम में भी देख लेते हैं। हाँ जी, परफेक्ट, परफेक्ट। एंड एग्जैक्टली यहाँ तक जैसे मैंने आपको बताया, ये लेवल मार्क किए थे हमने, ठीक है। और ये ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, BOC। यहाँ तक तो हम सेल कर सकते हैं इजीली। सो AUD JPY में अच्छी ट्रेड है, हम सेल देख सकते हैं। नाउ गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड को हमने लास्ट टाइम देखा था कि चैनलिंग कर रहा था और चैनल रेस्पेक्ट हो रहा था, जो चैनल के लेवल से आपको बाय का ट्रेड बताया था मैंने, और एग्जैक्टली दैट ट्रेड वाज ओपन हियर। यहाँ से हमने बाय का ट्रेड ओपन किया था। मार्केट एग्जैक्टली हमारे टेक प्रॉफिट तक तो नहीं गई है, बट अच्छी प्रॉफिट में ट्रेड बंद हुई है, ठीक है। और अब हम क्या देख रहे हैं कि चैनल ब्रेक हो चुका है और गोल्ड एक बेयरिश मूड में नजर आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट के अंदर भी हमने देखा। सो गोल्ड के अंदर भी हम रेंज ट्रेड आज कर सकते हैं, बिकॉज FOMC की मीटिंग की वजह से। 3D वॉल्यूम भी इसको यूज करके हम देख लेते हैं कि गोल्ड किस मूड में नजर आ रहा है। गोल्ड अगर अगर
डायरेक्शनल होता है तो टेक प्रॉफिट बढ़ा है इसका। गोल्ड में अच्छा स्पाइक लगने की उम्मीद है। यहाँ से हमने बाई की ट्रेड ओपन की थी, और उसके बाद एक्टिविटी हमें यहाँ पर बियरिश नजर आ रही है, और ये बियरिश एक्टिविटी वर्कआउट हो चुकी है। लेवल भी ब्रेक हो रहा है, सो गोल्ड बियरिश है। रेंज बियरिश हम कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं होगा न्यूज़ आने तक के। उसके बाद हम इसको अच्छा खासा बियरिश देख सकते हैं न्यूज़ के बाद, राइट। और न्यूज़ आने तक हम इसको रेंज ट्रेड कर सकते हैं। सो पुल बैक का वेट करेंगे 1771.60 तक के लेवल पर पुल बैक मिले, और एग्जैक्टली यहाँ तक हम इसको ट्रेड कर सकते हैं 1754 तक। ठीक है, इसके दरमियान में हमें ये कुछ लेवल्स नज़र आ रहे हैं, ये लेवल। ठीक है, और अगर आप सेफ टेक प्रॉफिट लेना चाहते हो तो सेफली फिर आप यहाँ तक भी टेक प्रॉफिट ले सकते हो इस जोन के अंदर। हो सकता है यहाँ पे रेंज बाउंड करे और फिर ऐसे जाए, ऐसे। बट चूंकि आज न्यूज़ डे है, इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा बहुत ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। रेकमेंडेड ये है कि आप छोटी छोटी ट्रेड कर सकते हो आज M15 के अंदर, M5 के अंदर। इन लेवल्स की सिग्निफिकेंसी को देखते हुए, लिक्विडिटी के लेवल्स को देखते हुए हम रेंज ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर से सेल, नीचे से बाय, जब तक न्यूज़ का टाइम ना हो जाए। उसके बाद फिर जब न्यूज़ आएगी तो फिर एग्जैक्टली देखा जाएगा मीटिंग के अंदर क्या डिसीजन लेते हैं, और FOMC मीटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये लोग क्या डिसीजन लेने वाले हैं। सो एक्सपेक्टेशन क्या है कि 0.25 रेट को ही बरकरार रखा जाएगा, बट असल जो फैसला होगा वो मीटिंग के बाद ही होगा। सो कल का दिन जो होगा ना हमारे लिए, वो बहुत ही जूसी मूव्स होंगी, बिकॉज हम फंडामेंटल्स के साथ अलाइन हो जाएंगे फुली तौर पे, और मार्केट में भी हमें कुछ ट्रेंड जो है वो देखने को मिलेगा। सो आज जस्ट रेंज ट्रेड करने के बाद हम कल कुछ ट्रेंडिंग मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।